was a learning experience more than anything. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अलग इमोशंस परफॉर्म करने को मिले एंड आई थिंक एज एन एक्टर ग्रो करना इम्पोर्टेंट है एंड एज एन एक्टर मुझे इमोशनली अपने आप को इंटैक्ट रखना पड़ा इन फॉर द सीन्स बिकॉज इमोशनल सीन्स में करता था रोड पे, बट वहाँ पे रीटेक्स करने पड़े क्योंकि कोई गाड़ी आ गई पीछे या कोई बंदा पीछे बैकग्राउंड में देख के हंस रहा है, तो यू हैव टू डू दो सीन्स अगेन एंड अगेन. प्यार जो है वो दोस्ती का एक बहुत अहम हिस्सा है एंड अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो ऑब्वियसली लोग यही रिप्लाई करते होंगे प्यार दोस्ती. दिव्या जी जो है वो मेरी नेबर थी 15 साल तक. अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ मैं, बट उससे पहले हम दोनों एक दूसरे को बिल्डिंग के लॉबी में कभी कभी टकराते थे, मिलते थे. ऐसे कई दिन हुए हैं जहाँ पर हमारी शूटिंग रोक दी गई है. चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या बीएमसी हो या कोई भी हो या जस्ट सोसाइटी के लोग हों जो आके कंप्लेन कर रहे हों, तो हमारी शूटिंग ऐसी काफ़ी रुकी है. तो एज एन एक्टर आपको ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है, गुस्से को दबा कर रखना पड़ता है और चुपचाप से जाके वैन में बैठ जाना पड़ता है. तो रोड रेज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. और लाइक एवरी मुंबईकर मेरी खिड़की नीचे होती है, 2-3 गालियाँ निकलती हैं या वो चिल्लाते हैं या कभी कभी नीचे उतर के झगड़े होते हैं एंड दैट्स इट. इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मोर देन एनीथिंग. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अलग इमोशंस परफॉर्म करने को मिले एंड आई थिंक एज एन एक्टर ग्रो करना इम्पोर्टेंट है एंड ये फिल्म ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है एज एन एक्टर और ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग कि कैसे मुझे पेशेंट रहना चाहिए इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. बिकॉज हमने ये फिल्म जो है रियल लोकेशंस में शूट की 1.5 साल तक एंड आज के टाइम में मुंबई में रियल लोकेशंस में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज एज एन एक्टर मुझे इमोशनली अपने आप को इंटैक्ट रखना पड़ा फॉर द सीन्स बिकॉज इमोशनल सीन्स में करता था रोड पे, बट वहाँ पे रीटेक्स करने पड़े क्योंकि कोई गाड़ी आ गई पीछे या कोई बंदा पीछे बैकग्राउंड में देख के हंस रहा है. तो यू हैव टू डू दो सीन्स अगेन एंड अगेन एंड ऑल्सो वेदर आपका साथ नहीं दे रहा तो आपको वो भी अडाप्ट करना है. कभी कभी कोई बीएमसी वाले आके शूटिंग उन्होंने रोक दी तो आपको वापस सेट पे अगले दूसरे दिन आकर फिर वो इमोशन या सीन रिपीट करना है. सो इट वाज वेरी वेरी टायरिंग, वेरी डिफिकल्ट बट वेरी वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस. ये जो फिल्म है ये दर्शाता है प्यार और दोस्ती को. आप अपनी जिंदगी में प्यार और दोस्ती को किस नजरिए से देखते हैं? आई थिंक प्यार जो है वो दोस्ती का एक बहुत अहम हिस्सा है एंड अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो ऑब्वियसली लोग यही रिप्लाई करते होंगे प्यार दोस्ती है. बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग दोस्ती निभाना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि प्यार तो हो सकता है लेकिन अगर आप वो दिखा नहीं रहे या उसे आपके एक्शंस वैसे बोल नहीं रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो आई थिंक यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ कोर्स प्यार तो होता ही है. बट आई थिंक ये दो इमोशन है जो हैंड इन हैंड जाते हैं एक साथ एंड ये फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है बिकॉज इसमें प्यार और दोस्ती रिलेशनशिप्स में भी है, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, कजिन्स के बीच में और फैमिली के बीच में. सो आई थिंक ये जो पूरा फिल्म का थीम है वो ही प्यार और दोस्ती के पर आधारित है एंड वो बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है फिल्म में. आपके जो को एक्टर हैं उनका काम करके आपको कैसा लगा? दिव्या है, पर्ल है. सो दिव्या जी जो है वो मेरी नेबर थी 15 साल तक. अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ मैं, बट उससे पहले हम दोनों एक दूसरे को बिल्डिंग के लॉबी में कभी कभी टकराते थे, मिलते थे, बट काम करना हुआ नहीं. फाइनली हमने अभी ये फिल्म पे काम किया है, वो मौका मिला एंड उनको एज अ एक्टर जानने का मौका मिला एंड आई थिंक वी बिकम क्लोज फ्रेंड्स टुडे. एंड इवन पर्ल की मुलाकात मुझसे इस फिल्म पे हुई. उससे पहले एक्चुअली आई डिडंट नो पर्ल एंड पर्ल और मैं एक्चुअली काफ़ी करीबी दोस्त बन गए इस फिल्म में एंड वो दोस्ती जो है वो ट्रांसलेट होकर स्क्रीन पर भी आ रही है और लोगों को अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आवर फिल्म इज़ अबाउट एट द एंड ऑफ द डे, यारियाँ. तो हमारी जो तीनों की यारियाँ हैं वो फिल्म में आपको दिखेगी. यादगार पल जो आप हमेशा याद रख सकते हैं इस फिल्म. आई एम श्योर बहुत सारे होंगे बट ये कोई अगर आपकी आई थिंक ऐसे कई दिन हुए हैं जहाँ पर हमारी शूटिंग रोक दी गई है.
चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या बीएमसी हो या कोई भी हो या जस्ट सोसाइटी के लोग हों जो आके कंप्लेन कर रहे हों, तो हमारी शूटिंग ऐसी काफ़ी रुकी और हमने दूसरे दिन या तीसरे दिन या अगले हफ्ते वापस वो लोकेशन पर जाकर शूटिंग ख़त्म की। तो वो मेमोरेबल रहेगा बिकॉज काफ़ी झगड़े हुए सेट पर। ऐसा हुआ कि कई पुलिस कांस्टेबल हमारे डायरेक्टर्स को खींच के लेके जा रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस ऐसे जो हुआ है। एंड मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत वोकल हूँ और बहुत रिएक्ट करता हूँ चीज़ों को, तो मुझे अपना गुस्सा दबाकर वैन में जाना पड़ा बिकॉज अगर डर यही होता है कि एक्टर को कुछ हो जाएगा तो फिर शूटिंग तो रुक ही जाएगी, देन देयर इज नो वे आउट। तो एज एन एक्टर आपको ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है, गुस्से को दबा कर रखना पड़ता है और चुपचाप से जाके वैन में बैठ जाना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। बट बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हुए एंड लाइक आई सेड कि इमोशनली ड्रेन हो जाता है इंसान, फिर वापस आकर वो इमोशन रिपीट करना, वो सीन वापस दोहराना, तो वो डिफिकल्ट हो गया था। बट दीज मेमोरीज ऑल्सो मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ बेटर एक्टर। तो आई थिंक इस सबसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ एंड जिंदगी भर ऑब्वियसली ये फिल्म तो करीब ही रहेगी मेरी बिकॉज 1.5 साल लग गए इस फिल्म पर। आपने बोला कि आप काफी वोकल है और अपना गुस्सा शांत करना पड़ता है और आप बॉम्बे गए और मुझे ये बात जाननी है कि आपका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ? ऑलमोस्ट रोज, आई एम नॉट जोकिंग। अगर मैं रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ या अगर मैं गाड़ी में भी बैठा हूँ मेरे ड्राइवर के साथ, तो रोड रेज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। और लाइक एवरी मुंबईकर मेरी खिड़की नीचे होती है, 2-3 गालियाँ निकलती हैं या वो चिल्लाते हैं या कभी कभी नीचे उतर के झगड़े होते हैं एंड दैट्स इट, और फिर हम आगे अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं। बट ऐसा बहुत होता है बिकॉज आई थिंक मुंबई की इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मुंबई सिटी कि सब अपने लाइव्स में इतने बिजी हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने, तो वो कहीं ना कहीं रास्ते पे वो फ्रस्ट्रेशन उतरता है या गुस्सा लोगों पे उतरता है।